7A.7 के सवाल नंबर 1 के पहले पार्ट से आज के इस वीडियो सेशन की शुरुआत करेंगे। हर एक सवाल एकदम सहज, सरल और आसान भाषा में बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग के साथ आपको समझाया जाएगा। आइए जल्दी से करते हैं शुरुआत आज के इस प्यारे से वीडियो सेशन की। तो जो आपका पहला सवाल है वह कहता है कि निम्नलिखित के x के सापेक्ष आपको क्या करना है, समाकलन करना है। तो अगर x के सापेक्ष समाकलन करना है तो सबसे पहले इसको समाकलन के फॉर्मेट में आपको क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। आइए लिखते हैं इसको समाकलन के फॉर्मेट को में। तो हम इसको मान लेते हैं कि I बराबर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x इंटू dx। इतना हमने क्या किया, मान लिया। अब यहां पर हमें यह देखना है कि आपका फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड फंक्शन कौन सा है। तो अगर हम बात करते हैं फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन को पहचानने की, तो जो आइलेट टेक्निक है, ILATE, तो आइलेट टेक्निक से अगर इसको देखा जाए तो I फॉर होता है क्या, इनवर्स। तो इनवर्स फंक्शन इसमें कौन है, tan इनवर्स x है। तो इनवर्स फंक्शन है तो सबसे पहले क्रम में किसको लिया जाएगा, इनवर्स को लिया जाएगा। तो इनवर्स है और बाकी को हम बाद में लेंगे। तो यहां से आइलेट से I बराबर आपका हो जाएगा ये आपका tan इनवर्स x आपका फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा और आपका x स्क्वायर सेकंड फंक्शन हो जाएगा। अब आप प्यारा सा फार्मूला आप जानते हो कौन सा, आपको पता है कि अगर इंटीग्रेशन फर्स्ट इंटू सेकंड और इंटू dx है तो यह बराबर होता है आपका फर्स्ट फंक्शन इंटू आपका इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। तो इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx क्यों लिख रहा हूं, सेकंड इंटू dx, तो ये हो जाएगा सेकंड इंटू dx माइनस का इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन इन का इंटीग्रेशन। ये आपका सूत्र होता है। तो यहां से अगर हम I के मान को बनाना चाहें, लिखना चाहें, तो I बराबर कितना हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन कितना है, tan इनवर्स x है। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू सेकेंड फंक्शन का समाकलन। तो x स्क्वायर का समाकलन कितना हो जाएगा आपका, x स्क्वायर का समाकलन या पहले लिख लेते हैं, ये हो जाएगा x स्क्वायर इंटू dx माइनस ये हो जाएगा d बाई dx tan इनवर्स x और आपका हो जाएगा इंटू इंटीग्रेशन ये इसमें रहेगा x स्क्वायर इंटू dx का dx, ये इसका भी क्या हो जाएगा, पूरा dx। अब I बराबर यहां से क्या हो जाएगा, हमने बस इस सूत्र पे इसको क्या किया है, लिखा है। तो ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x और x स्क्वायर का समाकलन होगा x का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस tan इनवर्स x का जो अवकलन होता है वह कितना होता है, वह होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर, 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर होता है। तो ये हो गया इंटू x स्क्वायर का जो आपका समाकलन होगा वह होगा x का क्यूब डिवाइड बाई कितना, 3 हो जाएगा, इंटू में dx हो जाएगा। इतना हो गया। अब यहां से अगर I बराबर देखा जाए तो ये आपका है कितना, tan इनवर्स x और इंटू में कितना है, x का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस इसमें से देखिए 1/3 को हम बाहर बुला सकते हैं। तो ये इसमें से 1/3 को हम क्या करेंगे, बाहर बुला लेंगे। तो यहां पे आपका बचेगा क्या, यहां पे बचेगा आपका x का क्यूब और इंटू 1 डिवाइड बाई 1 प्लस x स्क्वायर और इंटू में आपका हो जाएगा कितना, इंटू में हो जाएगा आपका dx। अब इतना तो आपका सॉल्व हो चुका है, बस अब कहानी बचती है आपकी इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा। ये आपका कितना है, ये आपका है x का क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस कितना है, x का स्क्वायर है। इसको हमें दो भागों में किसी प्रकार से क्या करना है, तोड़ना है। अगर इसको हम दो भागों में तोड़ते हैं तो इसको अगर x माइनस x बटे 1 प्लस कितना लिखते हैं, x स्क्वायर लिखते हैं, तो देखें क्या इतने को हल करने के बाद इतना आता है क्या। आइए देखते हैं। तो अगर इसके नीचे 1 बना ले तो इन दोनों का लसा हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ होगा तो x प्लस एक्स का क्यूब माइनस ये आपका 1 का मल्टीप्लाई x के साथ होगा तो x से x गया, ये कितना आया, x का क्यूब डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बताओ इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है। तो जब इतना आ रहा है तो इसको हम क्या कर सकते हैं,
इसको और इसको ये दोनों आपके क्या है, बराबर हैं, क्योंकि इसको हल करने पर इतना ही आपका आ रहा है। तो इसके जगह पर मैं क्या इतना लिख सकता हूं क्या? बिल्कुल लिख सकता हूं। तो आइए मैं यहां पर इसको, इसके मान को लिखता हूं। तो यहां से I बराबर आपका हो जाएगा कितना, ये है आपका tan इनवर्स x और इंटू में है x का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस का 1/3 और साथ में ये आपका है इंटीग्रेशन के साथ आपका ये है कितना, इसको लिख सकते हैं आप x माइनस एक्स बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो x माइनस एक्स बटे 1 प्लस क्या लिख सकते हैं आप, एक्स स्क्वायर और इंटू में क्या हो जाएगा आपका dx। इतना बताओ लिख सकते हैं हम। अब यहां से अगर इसको और आगे के क्रम में बढ़ाएं तो इसको और आगे हम क्या लिख सकते हैं, ये आपका I है बराबर ये आपका कितना है tan इनवर्स x इंटू में x का क्यूब डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई कितना है, डिवाइड बाई आपका 3 है, माइनस 1/3 के साथ x को अगर अलग करें तो ये इंटीग्रेशन x इंटू dx हो जाएगा और साथ में 1/3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर माइनस है और ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1/3 इसके भी साथ जाएगा तो 1/3 और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x डिवाइड बाई 1 प्लस कितना x स्क्वायर इंटू dx। बताइए यहां तक की चीजें आपको क्या समझ में आई क्या? यहां तक कि अगर चीजें समझ में आ गई हों तो एक बार इसी खुशी में आप सब प्यारे बच्चे अपना अपना नाम और अपने अपने जिला का नाम कमेंट बॉक्स में लिखेंगे ताकि मेरे को यह पता चल सके कि कौन कौन सा बच्चा मेरे चैनल से पढ़ रहा है और मेरे द्वारा बताई गई चीजों को समझ रहा है। लिखिएगा। अब यहां से अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो I बराबर कितना होगा, यह है tan इनवर्स x और इंटू में x का क्यूब बटे 3 माइनस 1/3 x इंटू dx का मान कितना हो जाएगा, x स्क्वायर बटे 2, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 प्लस ये है 1/3 और इंटू में इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम यहां पर क्या कर दें कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हम क्या मान लें, t मान लें। ये चीज हमने क्या किया, माना। तो यहां से 2x इंटू dx बराबर कितना आ जाएगा dt, तो x इंटू dx बराबर कितना आ जाएगा 1/2 इंटू dt। बताओ इतना आएगा कि नहीं आएगा। अब यहां से हमें क्या करना है, x इंटू dx के जगह पर हम 1/2 इंटू dt रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन के अंदर x इंटू dx के जगह पर 1/2 इंटू dt और 1/x स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह पर हमें क्या रखना है, t। तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई t और इंटू में ये हो जाएगा dt और 1/2 को हम रख देते हैं बाहर। बताइए क्या इतनी चीजें समझ में आई क्या? जो हम प्रतिस्थापन लगाते थे ना, बस उसी प्रतिस्थापन को हमने क्या किया है, इस वाले पार्ट में क्या किया है, लगाया है। तो अगर यहां से हमारा इतना आ जाता है तो I बराबर जो मान निकल के आएगा वह कितना होगा, tan इनवर्स x इंटू एक्स का क्यूब बटे 3 माइनस ये हो जाएगा x का स्क्वायर डिवाइड बाई 3 दूना 6 हो जाएगा और साथ में प्लस का 1/, ये भी 6 होगा और 1/t का समाकलन कितना होता है, log t। कितना होता है आपका log t, तो ये आपका हो जाएगा log t और प्लस का कितना हो जाएगा c। log t प्लस का कितना हो जाएगा आपका c हो जाएगा। ठीक, अब हमें क्या करना है, बस इस t के जगह पर t का मान रखना है। तो I बराबर यहां से ये आपका हो जाएगा tan इनवर्स x इंटू एक्स का क्यूब डिवाइड बाई 3 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाई 6 प्लस 1/6 log t का मान कितना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर है तो 1 प्लस कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का c। थोड़ा सा इसको और अच्छे क्रम में अगर अरेंज करके बना दें तो x के क्यूब बटे 3 को पहले लिख लेते हैं, x के क्यूब बटे 3 को पहले लिख लेते हैं और ये आपका आ जाएगा tan इनवर्स x माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे 6 और प्लस का ये हो जाएगा 1/6 क्रम में। यहां पर मैं
फर्स्ट पार्ट के जगह सेकेंड पार्ट अगर करता हूं तो यहां tan के जगह पर आपका क्या आ जाता है, tan के जगह पर आ जाता है sin इनवर्स x। तो अगर यहां से इसको अगर हम बनाए ना तो ये tan के जगह पर क्या हो जाएगा, tan के जगह पर आपका हो जाएगा कितना, sin इनवर्स x। आइलेट से सबसे पहले हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को पहले रखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, sin इनवर्स x इंटू में x स्क्वायर इंटू dx। और ये प्यारा सा आपका क्या रहा, ये रहा सूत्र। अगर इस सूत्र पर हम बनाते हैं तो i का मान कितना निकल के आता है, फर्स्ट का मतलब होता है यहां पे sin इनवर्स x इंटू सेकेंड का समाकलन यानी x स्क्वायर इंटू dx माइनस इंटीग्रेशन ये हो जाएगा d बाई डी एक्स किसका, sin इनवर्स x का, और इंटू ये आपका हो जाएगा किसका, x स्क्वायर इंटू dx का dx। ये आपका हो गया, इसको हमें हल करना है। अब यहां से अगर इसको सॉल्व करते हैं तो इधर आपका है sin इनवर्स x स्क्वायर का समाकलन x का क्यूब बटे 3 होता है, और माइनस का इसका अगर हम अवकलन यहां से निकालें तो sin इनवर्स x का अवकलन कितना होता है, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस x का स्क्वायर, इतना होता है। और x के स्क्वायर का मान इसका समाकलन कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x का क्यूब बटे 3 इंटू dx इंटू कितना हो जाएगा dx। अब हमें इसका समाकलन करना है तो यहां से i बराबर ये आपका हो जाएगा कितना, sin इनवर्स x इंटू में x का क्यूब बटे 3 माइनस 1 बटे 3 को बाहर निकाल लेंगे, ये वाला 3 है ना, इसको बाहर निकाल लेंगे 1 बटे 3 को। अंदर में क्या बचेगा, यहां पे बचेगा x का क्यूब डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस x स्क्वायर इंटू dx। अब हमारा इतना तो सॉल्व हो चुका है, बस इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिएगा। अगर इसको मैं थोड़ा सा इस प्रकार से बना दूं, x क्यूब को पहले लिख दूं, x का क्यूब बटे 3 और sin इनवर्स x हो गया, और माइनस का ये 1 बटे 3। अब इसको मैं थोड़ा सा इसको तोड़ूंगा, क्यों तोड़ूंगा, क्योंकि अगर इसको मैं t मानता हूं इसके अंदर वाले को तो x स्क्वायर का अवकलन जो है 2x होगा, यानी x इंटू dx आने वाला है, तो इसको x इंटू एक्स स्क्वायर के रूप में हम क्या करते हैं, तोड़ देते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। अब केवल मैं इस पार्ट को हल करता हूं, केवल मैं इस पार्ट को हल करता हूं, इसको हल करके इसको बना देता हूं समीकरण नंबर 1, और इसको हल करके समीकरण 1 में इसके जगह पर इसके मान को हम क्या करेंगे, रख देंगे। तो यहां लिखेंगे कि अब इसको लिखेंगे कि अब इस पार्ट को हम अगर I2 मान लेते हैं तो यहां लिख लेंगे कि माना I2 बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट का और इंटू में dx इंटू में क्या है आपका, ये dx है, ये वाला, इसको हमने क्या मान लिया, I2। अब यहां से हम एक काम करेंगे, इसके अंदर जो है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको हम t का स्क्वायर मान लेंगे। t का स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसके स्क्वायर से इसका रूट खत्म हो सके, इतना मान लिया। तो अब इसको हल करेंगे जब, तो ये आपका माइनस का 2x हो जाएगा और ये आपका 2t इंटू dt बटे dx हो जाएगा। तो यहां से अगर हम dx को इधर ले आ दें और 2 को हम इधर भेज दें तो 2 से तो 2 आपका कट जाएगा, माइनस को उधर भेजते हैं, dx को इधर बुला देते हैं, तो ये हो जाएगा x इंटू dx बराबर माइनस का t इंटू dt, माइनस का t इंटू कितना हो जाएगा dt। यानी कि अगर आपके पास ये वाला x इंटू dx है तो उसके जगह पर आप इतना लिख सकते हो। तो यहां से आपका जो I2 हो जाएगा ना, वह कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू dx को हम इतना लिखेंगे, तो माइनस चिन्ह इसमें आएगा, माइनस को हम पहले लिख लेते हैं, और x स्क्वायर को हमने कितना माना है, t का स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर हमारा कितना हो जाएगा, यहां से अगर देखा जाए तो t को इधर लाते हैं, x स्क्वायर को उधर जाते हैं, तो 1 माइनस का ये हो जाएगा t का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका x का स्क्वायर, यहां से x स्क्वायर की वैल्यू। तो यहां से x स्क्वायर के जगह पर हम 1 माइनस टी का स्क्वायर लिखते हैं, 1 माइनस का कितना लिखते हैं, टी का स्क्वायर, 1 माइनस का टी का स्क्वायर, और डिवाइड में ये आपका टी का स्क्वायर अंडर रूट में जब होगा तो ये क्या बचेगा, टी बचेगा, और इंटू में यहां पे आपका हो जाएगा टी इंटू डी टी। बताइए समझ में आई चीजें कि नहीं।
अब यहां से इस t से आपका ये t कटा, तो I2 बराबर सिंपल सा कितना हो गया 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू डी टी। अब इसका अलग अलग समाकलन होगा, तो I2 बराबर कितना होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर इंटू डी टी। तो यहां से I2 बराबर कितना आएगा, ये इसका मान हो जाएगा t और इसका मान कितना हो जाएगा t का क्यूब बटे में 3 प्लस c। अब यहां से अगर देखा जाए I2 का मान, तो t के जगह पर t का मान रखें तो t का मान कितना है, t स्क्वायर का मान आपका इतना है, तो t का मान कितना हो जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस का x स्क्वायर और माइनस का ये है t का क्यूब, तो ये हो जाएगा अंडर रूट का t का क्यूब। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, t के स्क्वायर का मान कितना है, इतना है आपका t का मान आपका अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा आपका अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसकी पावर कितना है 1/2 और इंटू में हम क्या कर देंगे 3, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी 3/2, 3 बटे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा और आपका 3/2 और डिवाइड बाय कितना हो जाएगा यहां से 3 हो जाएगा प्लस का c। अब हमको I2 का मान निकल गया है। अब यहां पे लिखेंगे I2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, I2 का मान समीकरण 1 में क्या करने पर, रखने पर। तो अगर हमारे पास जगह पर्याप्त हो तो मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं किसका मान, I का मान। तो I का मान हमारा कितना हो जाएगा, I का मान हमारा कितना हो जाएगा, यहां से अगर देखा जाए तो ये आपका है x का क्यूब डिवाइड बाई 3 और साथ में कितना है साइन इनवर्स x और साथ में कितना है माइनस का 1/3। अब 1/3 में इसका होगा मल्टीप्लाई, तो 1/3 इंटू में आपका आ जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और चूंकि माइनस यहां है, माइनस 1/3 का मल्टीप्लाई इसमें होगा ना, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस और 1/3 में जब यहां इसका मल्टीप्लाई होगा तो 1 माइनस एक्स के स्क्वायर का पावर 3/2 और डिवाइड बाई 1 3 यहां और 1 3 ये वाला 3, तो ये आपका हो गया 3 त्रिक का 9, तो डिवाइड बाई 9 और प्लस का c, यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा आंसर। छोटी छोटी गलतियां, यहां पे माइनस को हमने छोड़ दिया है, तो माइनस को जब यहां पे ले लोगे ना तो ये सारी चीजें क्या हो जाएंगी, उल्टी हो जाएंगी। ये जो प्लस में है वो माइनस में, जो प्लस में है वो माइनस में और जो माइनस है वो किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहां भी कुछ ऐसा होगा कि ये माइनस में और ये प्लस में, तो यहां भी ये हो जाएगा ये प्लस में और ये क्या हो जाएगा माइनस में। माइनस प्लस का बहुत एकदम बारीकी से आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं सवाल आपका पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अगले क्रम में इसका जो पार्ट नंबर 3 है वह है आपका x इंटू कोसेक इनवर्स x। तो अगर इसको आपको हल करना है तो सबसे पहले I बराबर ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कोसेक इनवर्स x इंटू dx। अब अगर हम इसको आइलेट से अगर इसके क्रम को निर्धारित करें, ILATE, तो आइलेट से अगर इसके क्रम को हम निर्धारित करेंगे, फर्स्ट फंक्शन को पहचानेंगे, तो यहां से I बराबर कितना हो जाएगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन पहले आएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना कोसेक इनवर्स x और इंटू x इंटू क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। अब यहां से आपके पास सूत्र पर्याप्त पता है कि जो आपका फर्स्ट फलन इंटू सेकेंड फलन इंटू dx होता है इंटीग्रेशन, इसका मान होता है फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन और इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन और इन दोनों का क्या हो जाता है इंटीग्रेशन। तो अगर यहां से इस सूत्र पर इसको हम खोलते हैं तो आपका यहां से I का मान कितना निकल के आता है, I बराबर ये आ जाता है कितना, फर्स्ट फलन कितना है आपका, ये है कोसेक इनवर्स x इंटू सेकेंड फलन का समाकलन, तो x का समाकलन होता है x स्क्वायर बटे 2 माइनस ये आपका हो जाता है इंटीग्रेशन इंटू डिफरेंशिएशन, तो कोसेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1 डिवाइड बाई, कोसेक का माइनस में होता है ना, तो माइनस 1 डिवाइड बाई x इंटू 1 माइनस कितना होता है x स्क्वायर और इंटू में सेकेंड का इंटीग्रेशन, तो x का इंटीग्रेशन होता है x स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और इंटू में हो जाएगा dx।
यहां से देखिए इस x से इसका स्क्वायर खत्म हो जाएगा और माइनस के 1/2 को बाहर ले लेते हैं, तो I बराबर ये आपका हो जाएगा कोशेक इनवर्स x इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 माइनस 1/2 को बाहर लेते हैं तो 1/2 और ये आपका हो जाएगा x डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू dx। अब यहां से अगर मैं इस चीज को क्या करता हूं, अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या बना देता हूं, टी का स्क्वायर बना देता हूं, रूट में है इसलिए टी का स्क्वायर। तो यहां से इसका अवकलन कितना होगा, इसका अवकलन हो जाएगा कितना, नीचे ही करता हूं, इसका अवकलन कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2x और इंटू में dx बराबर ये हो जाएगा 2t इंटू dt। तो यहां से 2 से 2 कट गया और माइनस को उधर भेज देते हैं तो इसमें आपको क्या मिलेगा, x इंटू डी एक्स बराबर माइनस का t इंटू डी टी मिलेगा, माइनस का t इंटू कितना मिलेगा, dt मिलेगा। अब इस चीज में आइए यहां पर मान को क्या करते हैं, पुटअप करते हैं। तो यहां से आपका जो i है, i का मान कितना हो जाएगा, I बराबर आपका हो जाएगा, इधर आपका है कोशेक इनवर्स x और साथ में आपका है x स्क्वायर, x का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 माइनस 1/2। अब यहां पर x इंटू डी एक्स के जगह पर इतना लिखना है तो यहां पर हमने सबसे पहले ले लिया समाकलन, x इंटू डी एक्स के जगह पर लिखना है माइनस का t इंटू डी टी डिवाइड बाई, इसको आपने कितना माना है, इसको आपने t माना, t का स्क्वायर माना है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t का स्क्वायर माना है। तो t का स्क्वायर रूट में जब होगा ना तो इसका मान कितना आ जाएगा, t आ जाएगा। तो t से t बताओ यहां पे कटेगा कि नहीं कटेगा, t से t बताओ यहां पे कटेगा कि नहीं कटेगा। तो अगर t से t कट जाएगा तो यहां से i का मान जो निकल के आएगा ना, एक्स स्क्वायर बटे 2 को पहले लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर बटे 2 और साथ में आ जाएगा कोशेक इनवर्स x, ये चीज हो गया। माइनस का 1/2 तो माइनस का 1/2 और यहां कितना बचा, माइनस का 1 इंटू डी टी बचा। तो ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, ये हो जाएगा 1 इंटू डी टी, 1 इंटू कितना हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। अब i बराबर यहां से एक्स स्क्वायर बटे 2 और ये हो जाएगा आपका कोशेक इनवर्स x प्लस 1/2 और इंटू में कितना हो जाएगा t, 1 इंटू डी टी का समाकलन t होता है। अब t का मान कितना है, t स्क्वायर बराबर अगर इतना है तो t का मान अंडर रूट का इतना हो जाएगा। तो यहां से मान रखते हैं i बराबर और इसको प्लस का क्या बना लेंगे, c, एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2 और साथ में आपका है कोशेक इनवर्स x, तो कोशेक इनवर्स x हो गया और प्लस का 1/2 और t का मान कितना है, अंडर रूट का 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और प्लस का c, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, जहां c एक समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से आप पहले के तीसरे पार्ट को क्या कर सकते हो, पहले के तीसरे पार्ट को बना सकते हो। अगले क्रम में जो पहले का चौथा पार्ट है, पहले का चौथा पार्ट वह है साइन इनवर्स x का स्क्वायर। अगर इसका हमें समाकलन करना है तो इसको सबसे पहले मानेंगे i बराबर, इंटीग्रेशन के अंदर रखेंगे साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू में dx। अब अगर इसको दो भागों में विभाजित करें तो i बराबर ये आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू 1 इंटू dx, ऐसा हम लिख सकते हैं, दो भागों में इसको बना सकते हैं। और आइलेट से भी आइलेट से भी अगर इसको देखा जाए तो ये आपका पहला फंक्शन, ये आपका दूसरा फंक्शन। तो अगर हम फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन का फार्मूला लगाते हैं तो i बराबर आपका होता है फर्स्ट फंक्शन, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू सेकेंड का समाकलन, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू डी एक्स माइनस ये होगा आपका d बाई डी एक्स किसका, साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन 1 इंटू डी एक्स का, किसका, 1 इंटू डी एक्स का dx। अब इसी को हमको हल करना है, आइए बनाते हैं। तो i बराबर ये तो आपका यथावत रहेगा और आपका 1 इंटू डी एक्स का मान कितना हो जाएगा, x हो जाएगा माइनस, अब इसकी बारी आती है तो इसको अगर हल करें तो इसका सबसे पहले स्क्वायर हल करेंगे तो 2 साइन इनवर्स
x हो जाएगा। और साथ में साइन इनवर्स x का अवकलन कितना होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस कितना होता है x स्क्वायर इंटू में ये क्या हो जाएगा x और साथ में आपका क्या होगा dx होगा, साथ में कितना हो जाएगा आपका dx हो जाएगा। अब यहां से अगर इसको और आगे बढ़ाएं तो ये आपका है साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और माइनस का इंटू में x भी है तो इंटू में x माइनस का, इसको अगर देखा जाए तो 2 तो आपका बाहर आया, इंटीग्रेशन किसका हुआ साइन इनवर्स x इंटू में x है और डिवाइड बाय कितना है 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx है, dx है। अब यहां पर जो चीज हमको माननी पड़ेगी वह किसको माननी पड़ेगी, अगर हम यहां पर साइन इनवर्स x बराबर क्या बना दे t मान ले, ये चीज हमने क्या किया मान लिया। अगर इसको हमने मान लिया तो यहां से साइन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का, ये आपका अंडर रूट में है ना, 1 डिवाइड बाई अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर और इंटू में dx बराबर का कितना हो जाएगा dt, यानी 1 इंटू इतना इंटू dx बराबर हम क्या रख सकते हैं dt रख सकते हैं, कितना रख सकते हैं dt रख सकते हैं। आइए रखते हैं मान को। अब यहां पर ना एक चीज हमको x भी हमारे पास है, x भी हमको परेशान करेगा, सब कुछ t के रूप में चेंज कर रहे हैं, तो अगर हमने इसको इतना माना है तो x बराबर कितना होगा, x बराबर आपका हो जाएगा साइन t, साइन को उधर भेजेंगे ना तो इनवर्स इसका खत्म हो जाएगा, साइन t हो जाएगा। आइए अब मान को हम क्या करते हैं इसमें रखते हैं, मान को अब हम इसमें क्या करते हैं रखते हैं। तो यहां से अगर i का मान लिखें तो i का मान यहां से कितना होगा, इधर आपका है x इंटू साइन इनवर्स x का स्क्वायर, तो x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस का ये हो जाएगा माइनस का 2 और साथ में इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x को आपने कितना माना है t माना है, तो साइन इनवर्स x के जगह पर आप कितना रखोगे t रखोगे, इंटू में x का मान कितना है साइन t है तो x के जगह पर कितना रखोगे साइन t रखोगे, डिवाइड बाई आपका इतना इंटू इतने के का मान 1, इतना का मान आपका कितना है dt है, तो ये आपका इंटू में कितना हो जाएगा, इंटू में आपका हो जाएगा कितना dt, तो इंटू में आपका हो जाएगा dt। अब फिर से यहां पर जो है ना, यहां पर फिर से ये वाला फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, आइए करते हैं। तो यहां से i बराबर ये आपका निकला x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस 2, अगर उसमें फार्मूला हम अप्लाई करते हैं तो ये आपका फार्मूला सीधा सीधा क्या लगेगा, ये वाला फर्स्ट फलन कितना है आपका t है तो ये हो जाएगा t इंटू सेकेंड फलन का समाकलन, तो साइन t का आपका क्या होगा समाकलन, साइन t का समाकलन होता है cos t, वो भी माइनस का, तो माइनस का क्या हो गया आपका cos t हो गया और माइनस आपका होगा इंटीग्रेशन ऑफ, सबसे पहले फर्स्ट का अवकलन, तो फर्स्ट t है, t का अवकलन t के सापेक्ष 1 हो जाएगा इंटू इसका समाकलन कितना हो जाएगा माइनस का cos t हो जाएगा, माइनस का cos t हो जाएगा, माइनस का cos t हो जाएगा और इंटू में dt होगा, इतना हो जाएगा आपका। अब यहां से इसको और आगे बढ़ाएं तो ये हो जाएगा x इंटू साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर से आपका ये है माइनस का 2 और इंटू में आपका साथ में कितना है माइनस का ये है t, तो t इंटू इस कॉस को हम इतना लिख सकते हैं क्या 1 माइनस का साइन स्क्वायर t, कॉस टी को अंडर रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर टी लिखेंगे, अभी इसका फायदा भी हमको होगा, माइनस का ये माइनस इस माइनस को प्लस बना देगा, कॉस का समाकलन कितना होता है साइन टी होता है, तो ये साइन टी हो गया और प्लस का क्या बन गया सी बन गया, प्लस का क्या बन गया सी। अब टी के जगह पर हमको टी का मान रखना है, अगर t के जगह पर हम t का मान रखते हैं तो ये आपका होगा x और इंटू में साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और माइनस के साथ अगर इसका 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 और t का मान कितना है आपका साइन इनवर्स x है, t को हमने कितना माना है साइन इनवर्स x माना है। अब इस t के भी जगह पर साइन इनवर्स x रखते हैं तो ये आपका हो जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस साइन स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स क्या रख देते हैं x रख देते हैं, ठीक है। और
अब यहां से इस -2 का मल्टीप्लाई अगर इसमें करते हैं तो प्लस को सबसे पहले तो माइनस बना देगा और साथ में आ जाएगा 2 और ये हो जाएगा साइन t का मान होता है कितना, साइन इनवर्स x और प्लस का ये कितना हो जाएगा c। अब अगर इसी चीज को मैं रीअरेंज करके लिख दूं तो i बराबर ये है x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर और प्लस का, या सबसे पहले इसको लिख लें या इसी को लिख लें, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 2 ये है आपका साइन इनवर्स x और साइन से साइन कट गया, चूंकि ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर x पे लग जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट का 1 माइनस का x स्क्वायर और साथ में यहां साइन से साइन कट गया तो माइनस का 2x प्लस का कितना हो जाएगा आपका c, जहां c एक समाकलन नियतांक है। तो इस तरह से यही आपका क्यूट सा प्यारा सा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब अगर अगले क्रम में हम पहले के पांचवें पार्ट को बनाए, पहले के किसको बनाए, पांचवें पार्ट को बनाए ना, तो यहां साइन के जगह पर बस क्या है आपका, साइन के जगह पर कॉस है, यहां साइन के जगह पर आपका क्या है, साइन के जगह पर कॉस है आपका पार्ट नंबर 5। तो अगर इसको साइन के जगह पर कॉस करते हैं तो क्या क्या चीजें बदलेंगी, ये चीज आइए देखते हैं। यहां पे कॉस हो जाएगा और साथ में ये आपका साइन इनवर्स के जगह पे क्या हो जाएगा, आपका कॉस इनवर्स हो जाएगा। इधर आपका ये साइन इनवर्स के जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस इनवर्स हो जाएगा। आगे क्या बदलेगा, ये साइन के जगह पर क्या होगा, ये साइन के जगह पर कॉस इनवर्स हो जाएगा। यहां पे देखिए 2 साइन के जगह पर 2 कॉस इनवर्स हो जाएगा तो 2 कॉस इनवर्स x। अब ये चीज भी थोड़ी बदल जाएगी, यहां पे ये कॉस इनवर्स के अवकलन का मान माइनस का 1 बटे अंडर रूट का 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है तो ये माइनस लग जाएगा और इनटू में x यही रहेगा। साथ में यहां देखिए ये आपका क्या होगा, साइन से किस में बदल जाएगा, कॉस में बदल जाएगा और ये चीज क्या होगा, ये वाला माइनस इस माइनस को क्या बनाएगा, प्लस बनाएगा, पहली बात। और दूसरी बात यहां पे क्या आएगा, यहां पे आएगा आपका कॉस इनवर्स x। अब यहां पे जो चीज आप मानेंगे ना, ये आप मानोगे किसको, यहां पे मानोगे किसको, कॉस इनवर्स x को t मानोगे, कॉस इनवर्स x को क्या मानोगे, t मानोगे। तो यहां पे x बराबर आपका हो जाएगा cos t हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा माइनस का इतना, माइनस चिन्ह आता है cos के डिफरेंशिएशन में, तो ये माइनस उठ करके कहां लग जाएगा, इस पे लग जाएगा। अब बदलेगा क्या, इधर देखिएगा, चिन्ह को ध्यान में रखिएगा नहीं तो आपका सवाल गलती होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos इनवर्स। अब यहां पे जो चीज है ना, इसके जगह पर हमको रखना है माइनस का dt, तो ये तो 2 रहेगा ही, ये माइनस का चिन्ह जो है, यहां पे जो प्लस का चिन्ह है ना, ये आपका प्लस आ गया ना यहां पे, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो ये प्लस जो है ना, प्लस का 2 इंटू इतना होगा, इसके जगह पर हमने कितना रख लिया, t रख लिया, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा cos t और dt के जगह पर आपका माइनस का dt होगा, जो कि इस प्लस को क्या बना देगा, फिर से माइनस बना देगा। यानी यहां वाला चिन्ह आपको बदलने की जरूरत नहीं है। अब होगा क्या यहां पर, फिर से t इंटू कॉस टी का जो आपका समाकलन है वह कितना होता है, साइन t होता है, तो साइन t हो गया, माइनस का 1 t का अवकलन 1 और कॉस t का जो समाकलन होता है यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा साइन t हो जाएगा। ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये आपका कॉस हो जाएगा तो ये हो जाएगा कॉस इनवर्स, यहां पे आपका माइनस तो माइनस ही है, t ये माइनस में नहीं रहेगा बल्कि प्लस में रहेगा और इसको हम क्या बनाएंगे, कॉस स्क्वायर t बनाएंगे, कॉस स्क्वायर t बनाएंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर t और ये माइनस आपका अभी यहां पे प्लस का साइन t का जो समाकलन है वह आपका यहां पे माइनस है ना, सूत्र का माइनस है तो इसको प्लस बना देगा, इसका समाकलन होता है माइनस का कॉस t, तो ये हो गया माइनस का कॉस t और ये वाला माइनस मिलकर के प्लस होगी। अब इसी के अनुसार हमको चलना है, ये आपका हो जाएगा कितना, ये आपका हो जाएगा कॉस इनवर्स x का होल स्क्वायर, यहां पे प्लस आने की संभावना नहीं है, ये आपका माइनस का 2 और इनटू में इसको t का मान कितना है आपका cos इनवर्स x है तो ये आपका हो गया cos इनवर्स x और माइनस का इनटू में 1 माइनस का cos स्क्वायर t है तो साइन के जगह पर यहां पे क्या हो जाएगा, साइन के जगह पे cos हो जाएगा, यहां भी साइन के जगह पे कितना हो जाएगा, cos हो जाएगा।
अब ये वाला जो माइनस है ना, यहां पे ये प्लस है तो ये माइनस है, तो ये -2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो माइनस का 2 ही होगा। माइनस का कितना होगा? 2 ही होगा। ये प्लस इसको क्या बना देगा? माइनस बना देगा। ठीक है, तो माइनस का 2 cos t होगा, तो 2 cos इनवर्स x हो जाएगा। तो 2 cos इनवर्स x हो जाएगा, प्लस का c होगा। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये भी आपका बदल जाएगा। ये आपका कितना हो जाएगा? cos इनवर्स x का होल स्क्वायर, -2 साइन के जगह पर क्या हो जाएगा? आपका cos हो जाएगा, माइनस के साथ ही। ठीक है, अब ये चीज जो है ना, ये चीज बदल जाएगी, ये भी माइनस की हो जाएगी। तो माइनस की तो थी ही, तो माइनस का cos से cos कैंसिल हो गया, यहां पे बचा कितना? 2x प्लस का क्या बचा? c बचा। एक बार अब आंसर को, फाइनल आंसर को मिला देते हैं, ताकि जो गड़बड़ होगा केवल माइनस प्लस ही गड़बड़ होगा, बाकी की चीजें तो आपकी बिल्कुल सत्य हैं। तो x इंटू ये है माइनस का 2x माइनस का 2 अंडर रूट cos इनवर्स x, बिल्कुल राइट। तो इस तरह से प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 1 के सभी पार्ट्स को आप क्या कर सकते हो? बना सकते हो। अब देखिए यहां से सवाल जो है आपका